जहाँ गुंडागर्दी है वहाँ योगी जी का बुलडोजर है। गुंडागर्दी करके दिखा दे, पैसे इकट्ठे करके दिखा दे। देखा सोतीगंज में क्या हुआ है, 10 लाख की गाड़ी को 1 लाख में खरीदते थे, आज छोले भटूरे बेच रहे हैं। 351 प्लस सीटें इसलिए है कि पिछली बार जो मुस्लिम समुदाय था वो 2-3 तरफ बटा हुआ था। इस बार जो है योगी आदित्यनाथ जी को ही वोट दिया जाएगा। गर्मी ठंडे हुए पूरे 5 सालों में ठंडे पड़े हैं और आगे भी 5 साल और ठंडे रहे। 1947 के बाद या 1947 से पहले मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम है अजहर अहमद अज्जू भाई। सर, आप पिछले 5 साल के आपने कार्यकाल को देखा योगी जी का। योगी जी ने नामांकन किया गोरखपुर से, कैसे देखते हैं इसको? उत्तर प्रदेश की जनता है, आम जनता है, आप कैसे देखते हैं? आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी धरती पुत्र हैं, विकास पुरुष हैं। आज वो नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जो मुसलमान पहले भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिखाने के लिए वोट करेगा। रही नामांकन पत्र की बात, आज मुसलमान सर उठाकर जी रहा है, सिर उठाकर चल रहा है, छाती खोलकर चल रहा है। पिछली सरकारों ने जितनी भी सरकारें हैं, सपा की या बसपा की या कांग्रेस की सरकार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, सबने 9,000 करोड़ रुपए का बजट मुसलमानों के लिए दिया था। ये प्रथम सरकार है जिसने मुसलमानों को 19,000 करोड़ रुपए का अनुदान देकर के उनके विकास कार्यों की बढ़ोतरी की है। ये जो पिछले 5 सालों में आपने कार्यकाल देखा योगी जी का, इससे पहले जो सपा सरकार थी उसमें जिस तरीके के मुसलमान जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पे कब्जा करना होता था और जो भी इश्यूज होते थे मुस्लिम को, उसको कैसे देखते हैं आप? कब्जा करने वाले लोग वो अपने ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। आज भयमुक्त समाज है मुसलमान का, सीना खोल कर चलते हैं, अपने हक की बात करते हैं। हिम्मत नहीं है, अगर एक कोई पुलिसकर्मी हो या कोई भ्रष्टाधिकारी हो, पैसे मांगने का काम करके दिखा दे, योगी जी उसे वहाँ पहुँचा दे जहाँ उसका स्थान है। उगाही की पहले बात होती थी, गुंडागर्दी से भी जाना जाता था जिस क्षेत्र में आज खड़े हैं। आपको लगता है कि 5 साल में कुछ ऐसा हुआ कि इस गुंडागर्दी या उगाही की जो चलती थी, ये क्राइम बढ़ गया था इतना ज़्यादा, इस पर कुछ कंट्रोल पाए? जहाँ गुंडागर्दी है वहाँ योगी जी का बुलडोजर है। गुंडागर्दी करके दिखा दे, पैसे इकट्ठे करके दिखा दे। देखा सोतीगंज में क्या हुआ है, 10 लाख की गाड़ी को 1 लाख में खरीदते थे, आज छोले भटूरे बेच रहे हैं। अगर दोबारा गुंडागर्दी करोगे, छोले भटूरे की दुकानें बंद करा दी जाएगी। ईमानदार सरकार है, महत्वाकांक्षी सरकार है, कार्य करने वाली सरकार है, भयमुक्त समाज देने वाली सरकार है, सभी समाज की सरकार है। हम ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय लगभग मैं कहता हूँ, हमारे शहर में, मैं मेरठ से हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा प्रत्याशी शहर के गांव जंगल के अंदर शेर का राज होता है। कुत्ते भौंकने का काम करते हैं, शेर दहाड़ का काम करता है। ये ऐसा प्रत्याशी है जो दहाड़ के काम कराता है। इसने कबूतर नहीं उड़ाए, इसने कबड्डी के मैच नहीं खेले, इसने दलाली नहीं की। ये जनता के बीच में बैठ करके 200 लोगों का काम बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी पैसे लिए हुए, बगैर किसी डर के करता था। आप जो गठबंधन के प्रत्याशी है अंसारी जी, उनको आप कबूतरबाज कह रहे हैं? आप ठगबंधन की बात कर रहे हो। किस से सुनिए, किस सर, पिछली बार राहुल गांधी से इनका गठबंधन था, उससे पहले मायावती से था। अरे भाई साहब, ये कौन सा बुड्ढा थोड़ी हमारा प्रत्याशी, ये भी लड़का ही है, समझे? ये ठगबंधन है, गठबंधन कहीं भी ना था। पहले इन्होंने राहुल गांधी से किया, एक लल्ला था, एक लल्लुआ था, हैं? अब की बार एक ठग है, एक ढग है, हैं? जितनी भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए हैं 1947 के बाद या 1947 से पहले मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। ये प्रत्याशी जो उन्होंने प्रत्याशी नामांकन किया, आपको लगता है कि इस बार पिछले बार से बड़ी मेजोरिटी से जीतेंगे योगी जी गोरखपुर से? 10 तारीख नया रिकॉर्ड बनाएंगे। 10 तारीख आप आने दीजिए, बैंकों के ATM में पैसे खत्म हो जाएंगे। 10 मार्च को जब गिनती होगी नहीं तो EVM मशीन में से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के वोट खत्म नहीं होंगे। मेरा नाम आसिफ अंसारी है। सर, जिस तरीके से आज योगी जी नामांकन करने गए गोरखपुर में, आपको क्या लगता है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 5 साल के शासन में काफ़ी अच्छा लोगों के बीच में अच्छा काम किया है। जनता के बीच में एक अच्छा खुशी का माहौल है। ये जो 5 साल का अगर कार्यकाल जो रहा है इनका, अगर हम इनका मूल्यांकन करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बताया मुस्लिम समाज से आते, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ मुस्लिम समाज के लिए खास तौर से हुआ इस सरकार के अंदर पिछले 5 सालों में? 5 सालों के अंदर इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है मुस्लिम समुदाय को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद भाव था।
योगी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली है उत्तर प्रदेश के अंदर और उन्होंने बहुत अच्छे से शासन चलाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी। पूरे फुल बहुमत के सरकार बनने जा रही है। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले जीती थी, आपके 351 प्लस सीट ला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और काफ़ी जो विकास की नहीं है कि अगर आपने भविष्यवाणी कर दी 351 प्लस सीटें। 351 प्लस सीटें इसलिए है कि पिछली बार जो मुस्लिम समुदाय था वो तो 2-3 तरफ बटा हुआ था। इस बार जो है योगी आदित्यनाथ जी को ही वोट दिया जाएगा और उनके काम के आधार पर वोट दिया जाएगा। और जो विपक्ष सरकारें जिन्होंने पहले तो डराने की कोशिश होती है कि मुस्लिमों को डराने की कोशिश होती है, अगर बीजेपी आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी या मुस्लिमों को दबाया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं मुस्लिम समाज? 5 साल का शासन योगी जी ने किया है, अभी तक तो किसी को डराने का काम नहीं किया। जितना मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में रह रहा है, बहुत आन शान के साथ अपनी ज़िंदगी काट रहा है। कल तक डर रहता था, अखिलेश सरकार में गुंडे मवाली लोग सरकार के अंदर थे, दलाल उन्होंने बिठा रखे थे, डर सताता था कि हम 500 रुपये जेब में डाल के जा रहे हैं, कहीं कोई छीन के ना ले जाए। आज इस सरकार के अंदर हमारी सभी माता बहनें आज़ादगी से रोड के ऊपर चल रही हैं, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। जितना भी योजनाओं का लाभ है सभी मुस्लिम समुदायों को मिल रहा है। कभी ऐसी सरकारें भी नहीं आई थी अब तक जिन्होंने 2.5 लाख रुपए देने का काम किया हो, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम किया हो। जो भाई हमारे बहन किराए के मकानों में रहती थी आज उन्हें मकान फ्लैट में रहने का काम किया हो। और जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही है सभी मुस्लिम समुदाय को मिल रही है, किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद भाव नहीं है। और मैं इसी के साथ जैसे हमारे शहर विधानसभा से प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा जी जिन्होंने 20 साल जनता के बीच में रहकर सेवा की है, उन्होंने कभी भी अपने दरबार के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कोई भी मतभेद भाव नहीं किया, सबका जनता का साथ रह के काम किया है। और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बुलंद किया है। आपका नाम सर? मेरा नाम दिलशाद अहमद है। दिलशाद अहमद जी, आप कैसे देखते हैं योगी जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को? बहुत अच्छा कार्य किया है, पूरी जनता खुश है और फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से भी ऊपर बनेगी। आप यहीं के हैं तो आपने देखा है लोगों आसपास के पिछले 5 साल के कार्य को भी देखा होगा, उससे पहले के कार्य को भी देखा होगा ने, जिस तरह से सपा सरकार में या बसपा सरकार में कार्य हुआ था। कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, इसको कैसे मापदंड पे कैसे तोलेंगे इसके 5 साल के? सबसे अच्छा कार्यकाल तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रहा है और भयमुक्त समाज है पूरा। आज लड़की कहीं भी निकल जाए, बच्चे कहीं भी निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या था, लूट बाजारी थी, लड़की जा नहीं सकती थी अकेली कॉलेज। आज देख ही रहे हो आप, कोई हिम्मत नहीं किसी की कोई टच कर दे किसी को भी। प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भेदभाव होता है मुस्लिम समाज के साथ, ऐसा लगता है आपको? ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, प्रशासन पूरा सहयोग करता है, पूरा सहयोग करता है, पूरा सहयोग। तो ये किस तरह की जो नैरेटिव बनाया जाता है कि मुस्लिमों को डराया जाता है कि ऐसा हो जाएगा आपके साथ, ऐसा हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा आपके साथ, इसको कैसे देखते हैं? जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत ही है, लेकिन ये विपक्ष जो है वो डराता है सिर्फ। वैसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे 5 सालों में बता दो मुस्लिमों को कोई दिक्कत हुई हो तो? एक ये भी चल रही है कि जो अखिलेश यादव जी है उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जो योगी जी की, जो बाबा जी की गर्मी है वो इस इलेक्शन के बाद ठंडी हो जाएगी, इसको कैसे देखते हैं इस बयान? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी खुद गर्मी ठंडी हुई पड़ी है, इसलिए वो दूसरों की गर्मी ठंडी करने के चक्कर में है। हाँ, गर्मी ठंडी हुई? पूरे 5 सालों में ठंडे पड़े हैं और आगे भी 5 साल और ठंडे रहे। जयंत चौधरी के साथ मिलके तो लग रहा है कि इस बार कुछ गर्माहट लाने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं होना है ऐसा, ये सब गलतफहमी है लोगों की। आप कैसे देखते हैं सर, योगी जी जो पर्चा भरने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया बात है जी, पर्चा भरने जा रहे हैं, खुशी की बात है। और वो पर्चा भर रहे हैं, उनकी सरकार भी आएगी और वो खुद भी जीतेंगे। ओवैसी जी की एंट्री हुई है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 2 महीने 2.5 महीने से वो ही प्रचार कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? कल उन पर गोली चल गई है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये सब विपक्ष का ही ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने और जांच चल रही है, जांच एजेंसी आने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गिरफ्तारी 2 की हो भी चुकी है। हाँ, ये सब गठबंधन की साजिश है। तो मुस्लिम समाज बड़ग लेने वाली नहीं है कि ओवैसी जी के बातों में आ जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ओवैसी जी की बातों में कोई नहीं आ रहा है, उन्होंने खुद हमला अपने आप कराया है। ये सरकार को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है ये। सर आपका शुभ नाम? इरफान अंसारी। कैसे देखते हैं सर, गोरखपुर में नामांकन करने जा रहे हैं योगी जी? तो बहुत बढ़िया बात है, इससे सभी लोग खुश हैं और उनकी सरकार भी आ रही है, खुद भी जीतेंगे। आ रही है सरकार जी। अच्छा। दूसरी बात यह है, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने 5 साल में इतने कार्य किए हैं जो कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में नहीं किए।
उसका सबूत हम आपको देंगे। उसका सबूत ये है कि गवर्नमेंट ने जितनी योजनाएं या मकान या बैंक के जरिए पैसा दिया है वो क्लास की सरकार में बिल्कुल नहीं होता था। अब वो नकल इस बात की कर रहे हैं। कोरोना काल में आपको लगता है कुछ मदद करेगी ये थे मुस्लिम समाज की? लगता है कि कुछ ऐसा जो राशन बटा था इसमें कुछ भेदभाव या पूरी की पूरी सबको बराबर? ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में भी बहुत अच्छा राशन बटा है। मुस्लिम समुदाय ने भी बहुत अच्छा राशन लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। कई भेदभाव लगाते हैं ऐसा कि जैसे आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी कुछ योजनाएं जिनमें भेदभाव किया जाता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा मुस्लिमों ने ही इसका फ़ायदा उठाया है। हाँ, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे क्षेत्र में, हम शहर विधानसभा से आते हैं, हमारे क्षेत्र में भी कम से कम 800 आदमियों को आवास योजना का लाभ मिला है जी। कल को जैसे ओवैसी जी पर जैसे गोली चली है, कल शाम को मेरठ में ही चली है, लगता है कि सर ये प्री प्लांटेड था? ये कैसे देखते हैं, मुस्लिम जनता कैसे देखती है इस चीज़? देखिए, ये कहीं ना कहीं विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है और ये लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। पुलिस ईमानदारी के साथ में जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं सर? कई ऐसे इस तरह की पार्टियां जैसे उभर रही हैं, AMIM है, ओवैसी जी की एक रावण जी है जो, उनकी भी पार्टी है, चंद्रशेखर रावण की। आपको लगता है कि इसको कुछ प्रभाव पड़ने वाला है चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है? इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला हमें। समाज, ये जो नामांकन हुआ है योगी जी का कल, उसको कैसे देखते हैं आप? योगी जी का नामांकन में पूरी पब्लिक बहुत खुश है, उत्साह है पूरा, और सभी प्रत्याशियों में उत्साह आया है इस बात से। लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है और लोगों में जोश भी काफ़ी है कि हमारे मुख्यमंत्री आज नामांकन करेंगे और जितने भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं उनके अंदर भी जागरूकता काफ़ी अच्छी पैदा हुई है और बहुत ही अच्छे से पब्लिक का एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए है और हम चाहें कि आज वो नामांकन भरकर प्रचार की नैया को आगे बढ़ाए।